कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये उसी जो सी है उस सिलसिले की कड़ी है। कलाम खुदा जो सा है वो हमें जो है जो सिखाता है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश जो सी है वो कैसे आप जो सा है वो मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी घड़ी है कि जब मेरा और आपका खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करता है और इस दुनिया में वो आता है। हम आज जो सा है जो सीखेंगे वो कलाम खुदा से द डिवीजन ऑफ बायचा या अबिया काहिन के फरीक को जो उनसे उस पॉइंट से जो उनसे हम लेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि इससे पहले हमने जो है वो सीखा था कि लूका रसूल जो उनसा है वो ठीक ठीक दरियाफ्त कर कर जो है वो ये बता रहा है। और हमने पिछली मरतबा जो लूका पहला बाब उसकी 26वीं आयत और फिर 36वीं आयत में हम देखते हैं और हमने उसके अंदर से सीखा कि जो छठा महीना जो जिक्र करता है लूका रसूल, वो छठा महीना जो सा है वो जो 26वीं आयत है वो हमने सीखा कि ये कैलेंडर मंथ है। और उस कैलेंडर मंथ को हमने देखा कि सारे मैसेडोनियन कैलेंडर था और उससे कैसे हमने देखा वो हमने पिछली किस में देखा जब वो थिफिलुस को ठीक ठीक बयान करता है। लूका पहला बाब 30वीं आयत में उसको बयान करता है। आज हम जो से एक दूसरे हवाले से जो है वो सीखेंगे कि मेरा और आपका खुदा जो उनसे है वो किस घड़ी जो है इस दुनिया में जिस्म की सूरत अख्तियार करके हमारे दरमियान रहता है। बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि कलाम खुदा के अंदर मसीह की आमद जो सी है उसका वक्त जो है वो नहीं है दर्ज, जबकि हमने पिछली दफा ये सीखा कि मसीह की खुदावंद की आमद का वक्त जो है वो कलाम खुदा हमें बयान करता है। हमें सिर्फ उसी सूरत में उस वक्त को जो है वो मालूम होगा जब हम अपनी समझ के मुताबिक नहीं, अपने कलाम सुनाने वाले की समझ के मुताबिक नहीं, अपने सिखाने वाले की समझ के मुताबिक नहीं, बल्कि कलाम खुदा से हिकमत मांगेंगे तो वो अपनी हिकमत का दरवाजा खोलेगा और हम तक जो है इस सवाल के जवाब को जो है पहुंचाएगा। आज हम जो सा है जो सीखेंगे इसके अंदर हम एक दूसरा जो सा है इसके पहलू से हम इसे देखेंगे कि मेरा और आपका खुदा जो है वो कब इस दुनिया में पैदा होता है। हम जो से इसको सीखने के लिए अभी कायन का फरीक जो है उसकी आज स्टडी करेंगे। ये जो सा है क्योंकि लंबा जो सा है ये एक टॉपिक होगा और हो सकता है आज वक्त के हिसाब से हम इस काबिल ना हो सकें कि इसको मुकम्मल कर सकें, तो ये जो सा है ये नेक्स्ट टाइम जो है इसको जो है मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो उनसे है उस वक्त को जान सकें कि कब मसीह खुदावंद इस दुनिया में जिस्म की सूरत अख्तियार कर जो है वो पैदा होते हैं। इससे पहले कि हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसे इसको देखें, हम जो उनसे हिस्ट्री की किताब को जो है मुताला करते हैं। उसका एक जो उनसे प्रीचर है जो इसका नाम जॉन क्रिसोस्टम जो है वो है, और ये ताकिया में जो उनसे है वो पैदा होता है और ये तकरीबन जो उनसे है ये मसीह खुदावंद की पैदाइश के 4वीं सदी में पैदा होता है। 345 एडी में जो या 345 सी आप कहते हैं उसमें पैदा होता है। इसको जो सा ये प्रीचर है कलाम खुदा का जो सा है ये बयान करने वाला है। इसको गोल्डन माउथ के नाम से भी जो सा है वो पुकारा जाता है हिस्ट्री में। ये जो सा है 398 एडी में जो सा है ये बिशप जो सा है बनता है कॉन्स्टेंटिनोपल का, और ये 407 में जो सा है ये वफात पाता है आर्मीनिया में। 386 के अंदर जो सा है एडी में यानी 4वीं सदी ईस्वी में ये जो सा है एक सरमन जो सा है ताकिया में ये डिलीवर करता है 25 दिसंबर को।
और ये कहता है, इसका जॉन क्रिसोस्टम का जो है ये कहना है, ये मानना है कि जब उसने 25 दिसंबर 386 एडी में ये समन डिलीवर किया, तो उसका ये मानना है कि मसीह खुदावंद की पैदाइश जो सी है वो 25 दिसंबर को हुई है। अब इसको जो है वो किस तरीके से सपोर्ट करता है, वो ये कहता है कि जकरिया जो है, जो बिया काहिन के फरीक से है, जब वो खुशबू जलाने के लिए जो है हैकल में मौजूद है, तो कलाम खुदा में बताता है कि एक फरिश्ता जो है मस्बा के दानी तरफ आ खड़ा होता है और जकरिया से हम कलाम होता है और उससे जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बिशारत जो है वो देता है। वो ये कहता है कि ये वो वक्त है जब फरिश्ता जो है जिक्र नबी से मुखातब होता है, तो ये वो वक्त है जब क्या उस कहते हैं, ये तिशरी का वो कहता है ये महीना है और ये ईद ख़ियाम का जो सा वक्त था, जब क्या उस कहते हैं वो फरिश्ता जो सा है जिक्रिया काहिन से मुखातब होता है। और वो कहता है कि ईद ख़ियाम का ये वो वक्त है। ईद क़याम से आप 6 माह आगे बढ़ें तो मसीह खुदावंद के कलाम के मुताबिक माँ मरियम रूल कुद्दस की कुद्दस से हामला ठहरती हैं और वो जो उनसे मसीह खुदावंद की जो कंसेप्शन है, जो हमल है माँ मरियम का, वो जो है वो मार्च के अंदर जो है वो यानी 25 सितंबर वो कहता है कि ये वो दिन है जब क्या कहते हैं जिक्र नबी पे जो है वो काहिन जो है वो आता है और उसके बाद 6 माह वो आगे ले चलता है। तो 25 मार्च वो कहता है कि माँ मरियम जो सी है रूल कुद्दस से हमला ठहरती हैं और वहां से 9 महीने आगे वो चलता है। तो कहता है कि जो है ये मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन है और इस तरीके से वो इसको 25 दिसंबर जो से मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन ठहराता है। क्रिसोस्टम जो है अपने इस दावे के अंदर मजीद हमें यह बताता है कि जो तिश महीने का जो 10वां दिन जो फास्ट ऑफ द तिशरी है और उस वक्त जो उसकी जो ईद है वो 15 से 21 तक जो सी है वो साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर के मुताबिक उससे जो माह बनता था वो गौर पियारोस जो है वो मून ऑफ द अगस्त जो है कहलाता था। यानी वो बताता है कि ये वो महीना था साइरो मैसेडोनियन के मुताबिक जो महीना था वो गौर पियारोस था जो कि मून ऑफ अगस्त कहलाता था, जिसको लेटर ऑन जो है बाद में जो है साइरो मैसेडोनियन कैलेंडर में रीएडजस्ट किया गया और उससे 1 सितंबर से जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। वो ये कहता है कि 386 एडी में जो फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल है, जो ईद ख़याम है, ये 386 एडी में क्या कर रहा है, सरमन दे रहा है। वो कहता है कि 386 एडी में जो है ये जो ईद ख़याम है ये 25 सितंबर को जो सी है ये आती है। वो ये कहता है कि ये वो वक्त है जब जिक्रिया नबी जो है ईद ख़याम के मौके पर कहानत का फरीजा अपनी बारी का अंजाम दे रहा है और फरिश्ता उससे मुखातिब होता है और जब वो अपनी बारी का फरीजा अंजाम दे चुका है तो वो घर लौटता है और अलिशबा खुदा के कहे के मुताबिक जो भांज थी बुढ़ापे में थी वो हामला ठहरती है और वहां से वो फिर जो है वो कहता है कि जब आप यहां से जो उनसे आगे 6 माह की तरफ चलते हैं तो 6 माह जो उनसे सारे मैसेडोनियन कैलेंडर के मुताबिक बताता है कि वो जो 6 माह है जो गौर पियाउस से आगे चलेंगे 6 माह, वो हाइपर बिरिटियोस एक, डियोस दूसरा, अपीलियोस तीसरा और डीनियोस चौथा, पीरिटियोस पांचवा और डाइस्ट्रोस छठा महीना जो से ये बनता है। और वो कहता है कि ये छठे महीने में
माँ मरियम खुदा की कुदरत से जो से है वो हामला ठहरती हैं, और यहाँ से आगे फॉरवर्ड 9 मंथ करें तो वो जो है आपको जो है दिसंबर के अंदर वो ले जाता है, जहां पे मसीह खुदावंद की पैदाइश का वो कहता है कि ये दिसंबर के महीने में हुई है। अब इस फॉर्मूले को लेते हुए हम जो है ये देखेंगे कि क्या कलाम खुदा जो है हमें ये सिखाता है कि जॉन क्रिसोस्टम जो है जिस तरीके से जो है इसको उसने कैलकुलेशंस की है अपनी, उस वक्त के हिसाब से 34 सदी ईस्वी में जब वो था और खुदा का जो से कलाम सुनाने वाला था वो, तो क्या वो ऐसा ही कलाम हमें जो है वो सिखाता है। हम इसके लिए जो है ये हमें जो नतीजा है वो ये अखज़ करना है कि क्यों हम जो है जिक्रिया जो है काहिन के हैकल में फरीजा सरंजाम देने को पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हमें जिक्रिया काहिन जब वो वक्त जो सा है जब वो फरिश्ता उससे मुखातिब होता है, अगर उस वक्त का हमें पता चल जाए तो वहां से हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कंसेप्शन का पता चल जाएगा कि लिश्वा कब हमला होती है, और लिश्वा जब हमला होती है अगर वहां से हमें जो है उस वक्त को हम जान जाए तो हमें मसीह खुदावंद की जो है वो माँ मरियम जो खुदा की कुदरत से हमला होती है उस वक्त को जानने को जो से हमें पता चलेगा, और वहां से आगे हम जो से 9 महीने आगे चलते हुए मसीह खुदावंद की पैदाइश का वक्त मालूम कर सकेंगे। हम जो से इसको सीखने के लिए लूका रसूल की इंजील पहले बाब में चलते हैं, और लूका रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 5वीं आयत का जो मुताला करते हैं, और 5वीं आयत जो हमें यूं सिखाती है, लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 5वीं आयत, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में इबिया के फरीक में से जिक्रिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम लिशवा था। ये 5वीं आयत लूका पहला बाब 5वीं आयत हमें जौन सी है ये 3 चीजों के मुतालिक बता रही है। ये बता रही है कि इबिया का फरीक जौन सा एक जिक्रिया काहिन है, उसकी बीवी जौन सी है हारून की औलाद में से है, और उसका नाम लिशबा है, और ये यहूदिया का जो बादशाह है वो कौन है, हेरोदीस है। ये 3 जो सी बातें हमें लूका रसूल की इंजील पहला बाब 5वीं आयत से पता चलती हैं। अब हम जो सा है इसी बाब की 8 से 11 आयत का मुताला करते हैं, तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरान निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। अब यहाँ पे 8 से 10 तक हमने जो पढ़ा, इसमें कलाम खुदा में हम सीख रहे हैं कि वो अपने फरीक की बारी, वो यानी इसका मतलब है कि ये कोई बारियां हैं, हर फरीक जो सी अपनी बारी ही पर जो है कहानत का फरीजा सरंजाम देगा। अब इससे हमें जो है ये इल्म हासिल करना होगा कि फरीक जो से हैं जो कायनों के फरीक थे वो किस तरीके से उनकी बारियां चलती थी। उसके बाद उनसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और लोगों की सारी जमात, यानी इसका मतलब ये है कि सारी जमात जो सी है ये कोई एक फरीक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मजमा जो सा है वो मौजूद है। कहां पे मौजूद है, बाहर मौजूद है। अब ये मजमा को हमें देखना होगा कि ये मजमा क्यों मौजूद है। हमने एक चीज तो इसके अंदर सीखनी है कि काहिनों की जो फरीक हैं उनकी बारियों का दस्तूर क्या है, और उसके बाद हम 10वीं आयत के अंदर कलाम खुदा हमें सिखाना चाहता है कि आपको उस मजमे को भी जो है वो सीखना होगा कि वो मजमा जो है एक बहुत बड़ा मजमा क्यों जो है लोगों की सारी जमात क्यों जो सी है वो बाहर मौजूद है।
और 11वीं आयत आप सीखते हैं कि खुदा का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। तो कलाम खुदा जो सा है हमें जो है रहनुमाई करता है कि हम उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक मसीह खुदावंद की आमद के वक्त को जो है वो मालूम कर सके। जब आप ये कहते हैं कि मसीह खुदावंद की आमद का वक्त जो उनसे है वो मौजूद नहीं है, तो आप कलाम खुदा की हिकमत को हासिल करने से इनकारी होते हैं, क्योंकि कलाम खुदा जो सा है वो आपको वजाहत से चीजों का तरतीब जो सा सिलसिला बता रहा है कि किस तरतीब से जो सी है ये चीजें वजूद पजीर हुई हैं। हम इसी बात की जो सी है वो 23वीं और 24वीं आयत में आप चलते हैं और वहां पे कलाम खुदा से हम सीखते हैं। 23वीं और 24वीं आयत लूका पहला बाब। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए, आपने देखा कि क्या कहते हैं, जिक्रिया इबिया काइन के फरीक से है, वो कान तफरीजा सर अंजाम दे रहा है। उस फरीक की जो से कुरा के मुताबिक उसकी बारी है और जिक्रिया काइन हैकल में खुशबू जलाने के लिए जाता है और फरिश्ता जो से मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा होकर उससे मुखातिब होता है। और अब आप 23वीं और 24वीं आयत में ये सीखते हैं कि फिर ऐसा होता है कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो जाते हैं, जब वो अपना फरीजा सरंजाम दे चुकता है, तो वो अपने घर गया और जिक्र नबी अब अपने घर रवाना होता है उस फरीजे को, कहानत के फरीजे को सरंजाम देने के बाद। और 24वीं आयत आपको ये बता रही है, इन दिनों के बाद उसकी बीवी लिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा कि खुदावन मेरी रसवाई मेरे लोगों में से दूर करने के लिए, खुदावन ने मेरी रसवाई मेरे लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की। उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। तो आपने ये सीखा यहां पे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है खुदा की कुदरत से जो है लिशबा हामला होती है और ये वो वक्त है जब जिक्रिया जो है अपना फरीजा सरंजाम देकर अपने घर वापस जाता है और अलिशबा जो है हामला ठहरती है और 5 महीने तक वो अपने तय छुपा कर रखती है। अब हमने जो ऊपर देखा था कि जो काइनों के फरीक है उनकी बारियां थी और इबिया काइन के फरीक जो है वो अपनी बारी के मुताबिक जो उनसे वो कहानत और फरीजा सरंजाम दे रहा है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इबिया काइन की फरीक की जो बारी है वो उसको किस तरीके से कलाम खुदा से हम जो है वो सीख सकते हैं। हम इसको सीखने के लिए चलेंगे पहला तवारीख उसका 24वां बाब और उसकी हम आयत जो पढ़ेंगे वो 7वीं और 10वीं आयत जो है उसका मुतालिया करते हैं। पहला तवारीख 24वां बाब 7वीं आयत। और पहली चिट्ठी यहोएल की निकली, दूसरी यदिया की, और इस तरीके से तीसरी हारम, चौथी शोरेम, 5वीं मलकिया की, 6वीं मिन्यामीन की, 7वीं बाउस की, 8वीं इबिया की। 10वीं आयत हमें बता रही है ये वो तरतीब है 24 फरीकों की और हमें ये पता चल रहा है कि जो 10वीं है, सॉरी 8वीं जो सी है बारी वो इबिया काइन के फरीक की है, यानी 7 काइन इबिया काइन के फरीक से पहले खिदमत सरंजाम देंगे और टोटल जो सी है वो 24 फरीक हैं। ये आप 18वीं आयत में देखते हैं, 23वीं दिलाया की, 24वीं मगजिया की और 19वीं आयत हमें बताती है ये उनकी खिदमत की तरतीब थी ताकि वो खुदा के घर में उस कानून के मुताबिक आए जो उनको उनके बाप हारून की मार्फत वैसा ही मिले जैसा खुदा इस्राएल के खुदा ने उसे हुक्म किया था। यानी ये खुदा
खुदावंद खुदा के हुक्म के मुताबिक ये जो सा है ये फरीकों की बारियां जो सी हैं वो सेट की जाती हैं। अब हमें जो सा है कलाम खुदा से ये इल्म हो गया कि इबिया काहिन के फरीक की बारी जो सी कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर है। और हमें इसके साथ एक और चीज भी मालूम हो गई कि टोटल काहिनों के फरीक कितने थे, 24 फरीक थे। अब हम इसको हिस्ट्री की किताब के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही मुस्तनद जो सा है हिस्टोरियन जो है जिसका नाम जोसेफस जो है वो अपने एंटिक्विटी ऑफ द ज्यूज जो है वॉल्यूम 8 चैप्टर 14 और 7 वर्स के अंदर यूं बयान करता है। वो ये कहता है कि जो ये काहिन है ये 24 काहिन है और ये 24 काहिन अपने अपने बारी के मुताबिक जो उनसे फरीजा सर अंजाम देते हैं। और वो ये भी बता रहा है कि ये फरीजा की जो मुद्दत है वो सबत टू सबत है, यानी ये 8 दिन जो उनसे बनते हैं सबत टू सबत। और ये मिड डे में सबत वाले दिन जो है बारी जो है वो चेंज होती थी। और इस तरीके से जो पहला फरीक है वो सबत से स्टार्ट कर रहा है, सबत पे जो है दूसरा फरीक उससे कहानत का फरीजा अपनी बारी के मुताबिक लेगा। लेकिन ये साइकिल जो काहिनों की ये जो बारियां जो होती हैं काहिनों के फरीकों की जो ये शुरू की गई, ये जो सलमान बादशाह के दौर में जो है ये शुरू हुई, ये चेन ब्रेक होती है बार बार, ये बार बार ये चेन टूटती है। और ये टूटती है कब तक, ये हम इसको सीखेंगे। हम जो उनसे है इस चेन की जब ब्रेकेज होती है, क्योंकि सलमान बादशाह जो उनसे है जब उसकी हैकल जो उनसे बर्बाद होती है तो ये चेन ब्रेक हो जाती है। और इसको हिजकिया बादशाह जो उनसे है, हिजकिया बादशाह 715 कबल मसीह में दोबारा से इस चेन को बहाल करता है। हिजकिया बादशाह 715 कबल मसीह में दोबारा इसको बहाल करता है। और इसको आप दूसरा तवारीख की किताब 31वें बाब उसकी दूसरी आयत में देखते हैं। दूसरा तवारीख उसका 31वां बाब और उसकी दूसरी आयत का मुताला करें तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और हिजकिया ने काहिनों के फरीकों को और लावियों को उनके फरीकों के मुवाफिक, यानी काहिनों और लावियों दोनों के हर एक शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक खुदावंद की खैमगाह के फाटकों के अंदर सुखनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के लिए और इबादत और शुक्रगुजारी और सताइश करने के लिए मुकर्रर किया। तो आप ये देखते हैं कि ये जो चेंज होती है ये रीइंस्टीट्यूट होती है, ये दोबारा से बहाल होती है। हिजकिया बादशाह से 715 कबल मसीह दोबारा बहाल करता है। और ये आप कलाम खुदा की दूसरा तवारीख 31वां बाब और उसकी दूसरी आयत में देखते हैं। अब होता ऐसा है कि जब 586 में जो है ये बाबर की असीरी में जाने के वक्त जो सा है हैकल को बर्बाद किया जाता है, तो ये चेन जो सी एक दफा से फिर से टूट जाती है। ये चेन एक दफा फिर से टूट जाती है। और बाबर की असीरी से जब ये वापस आते हैं 70 साल के बाद, 586 कबल मसीह जो है ये चेन एक दफा से फिर से टूटती है। बनी इस्राइल के गुनाहों के बायस खुदा उनसे मुंह मोड़ लेता है और बनी इस्राइल जो उनसे बाबल की सीरी में जो है वो 70 वर्ष के लिए चली जाती है। और जब बाबल की सीरी से खुदा उन्हें बनी इस्राइल के गिड़गिड़ाने के बायस उनकी दोबारा सुनता है और दोबारा से जो उनसे है उन्हें उनसे रिहाई देता है, तो फिर से एक दफा जो उनसा है हैकल की तामीर की जाती है। और ये हम जो उनसा है
ये 515 BC 586 के अंदर जो है कबल मसीह बाबल की वसीरी में जाते हैं, और 515 कबल मसीह जो है दोबारा से जो है हैकल की तामीर शुरू होती है, और दोबारा से जो है ये प्रीस्टली सर्विस जो है वो बहाल हो जाती है। कायनों के फरीकों की बारियां फिर से बहाल हो जाती हैं। और इसको हम कहां पे देखते हैं? हम अजरा की किताब 6 बाब में चलते हैं। अजरा की किताब उसका 6 बाब और उसकी हम 15 और 18वीं आयत का मुतालिया करते हैं। हैकल की मखसूसियत 15वीं आयत में यूं बताती है, सो ये मस्कन अदार के महीने की 3वीं तारीख में दारा बादशाह की सल्तनत के 6 वर्ष मुकम्मल तमाम हुआ, और बनी इसराइल और काहिनों और लावियों और असीरी के बाकी लोगों ने खुशी के साथ खुदा के इस घर की तस्दीक की। और 18वीं आयत बताती है, और जैसा मूसा की किताब में लिखा है, उन्होंने काहिनों को उनकी तकसीम और लावियों को उनके फरीकों के मुताबिक खुदा की इबादत के लिए यरूशलेम में होती है मुकर्रर किया। तो हमें अजरा की किताब जो है ये हमें सिखाती है, उसका 6 बाब उसकी 15वीं और 18वीं आयत के बाबल के सीरीज के बाद जब बनी इसराइल जो है वापस आती है, तो फिर से जो सा है वो हैकल की तामीर होती है, और फिर से हैकल की खिदमत के लिए जो है काहिनों की तकसीम बारियों के मुताबिक जैसा मूसा ने बताया था, फिर से उसी तरीके से जो है वो की जाती है। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गो के फरीक जो से हैं वो 24 ही बनाए गए, लेकिन बाबर की असीरी से जो कायनों के फरीक वापस आए वो सिर्फ और सिर्फ 4 थे। सिर्फ और सिर्फ 4 जो से फरीक जो से वो वापस आते हैं। और ये जो होस्फस जो से है ये एक अपनी किताब अगेंस्ट एपियन जो से है उसका 2 8 के अंदर बयान करता है कि ये 4 फरीक हैं। इसी तरह आप तालमूद की किताब जो बेबीलोनियन तालमूद है इसका तनात 27:1 को अगर आप देखें, या राकिन 12b को देखें, या अजरा की किताब जो बाइबल मुकद्दस में है उसका 2 बाब उसकी 36 से 39 आयत को पढ़ें, तो वहां पे भी आपको ये 4 फरीक जो से मिलेंगे। हम अजरा की किताब 2 बाब में चलते हैं दोबारा से। अजरा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 36 से 39वीं आयत। तो आपको कलाम खुदा यूं सिखाता है, फिर काहिनों यानी यशो के खानदान में से यदिया की औलाद 973, बनी अमीर 1052, बनी फशहूर 1247, बनी हारम 1017। यानी ये 4 कायनों के फरीक हैं जो कि वापस बाबल की सीरीज से आते हैं। बाकी जो हैं बाबल ही के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि वो 70 सालों के अंदर जो है उनके रस्म रिवाज में अपने सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज की वजह से वो वहीं पे अपने आप को ठहरा लेते हैं। हम जो सा है खुदा का शुक्र करते हैं कि ये जो सी है वो हमें ये सिखा रहा है कि हमने कलाम खुदा के अंदर से सीख रहे हैं कि जिक्रिया काहिन जो है वो इबिया के फरीक से है और वो अपनी बारी के मुताबिक फरीजा सर अंजाम देता है। और हम इस चीज को सीखना चाह रहे हैं कि ये फरीकों की बारी कैसी है, और हम इसको कलाम खुदा के अंदर से और हिस्ट्री की मदद से जो है वो सीख रहे हैं कि ये फरीक जो से 24 हैं, और ये अपनी अपनी बारी के मुताबिक जो है ये हैकल में खिदमत सर अंजाम देते हैं। और इबिया का है जो है वो 8वां फरीक है, टोटल 24 फरीक हैं। और ये जो है ये जिस तरह खुदा ने मूसा को कहा उसके मुताबिक जो है ये इनकी बारियां तरतीब दी गई। ये बारियां हम सीख रहे हैं कि ये बारी बार बार ब्रेक होती है, लेकिन फिर से जो है ये
दोबारा से री इंस्टीट्यूट जो सी है दोबारा से बहाल की जाती है। हम एक और चीज इसके अंदर देखते हैं कि 175 कबल मसीह 515 में दोबारा से जो है 586 में बाबल की सीरी में गए, 515 में दोबारा से ये वापस आए, 70 साल की सीरी काट के हैकल की तमीर हुई और फिर से हैकल में खिदमत सरंजाम दी जाने लगी। अब ये चेन चलती है 400 तक, और इसके बाद फिर 175 में एक शख्स है जो कि एंटाकियस 4 जो उनसे एंटाकियस 4 चहारम कहलाता है, वो पावर में आता है और वो अपने टाइटल के लिए जो उनसे एफिनियस जो उनसे है वो अपने साल लगाता है, तो इसको एंटाकियस एफिनियस जो है वो कहा गया। एफिनियस उसने इसलिए लगाया जिसका मतलब था खुदा जैसे, यानी खुदा की कुदरत रखने वाला। और वो जो उनसे है वो यहूदियों का सख्त मुखालिफ है, वो इतना मुखालिफ है कि वो उनसे जो उनके मजहबी जो है रस्म और रिवाज है वो उन्हें तहवाला करना चाहता है। वो उनके जो उनसे है जो पाक और नपाक खानों का जो उनसे है जो कानून खुदा देता है उसको वो पामाल करता है। और वो जो उनसे है 8 दिसंबर 167 में कबल मसीह जो साल 175 में वो बादशाह बनता है। 8 साल वो बहुत जुल्म कर रहा है और 167 BC यानी कि 167 में साल कबल मसीह जो है वो क्या करता है कि वो ज़्यूस एक बुत जो है वो एक हैकल के अंदर जो है वो तामीर कराता है, उसका ऑल्टर, उसका मजबा, और वहां पे उस बुत के आगे कुर्बानियां उस ऑल्टर पे, उस मजबा पे चढ़ाता है। ज़्यूस देवता का जो बुत है वो रखता है और उसके लिए मजबा तैयार करता है और हैकल के अंदर उस मजबा पर उस बुत की जो है वो कुर्बानी के लिए कुर्बानी चढ़ाई जाती है। वो ये भी करता है कि वो सूअर को जो है हैकल के अंदर जो है मसबा के ऊपर जो है कुर्बान करता है। इसको आप जो है कहां पे सीखते हैं, ये जो हॉस्पिटल इसको बयान करता है एंटिक्विटी ऑफ द ज्यूज अपनी किताब के अंदर 12वें वॉल्यूम उसका 5वां चैप्टर और चौथी जो वर्स में। और इसको आप फर्स्ट मुकाबीज पहला बाब उसके 41 से 50वीं आयत में भी इसको आप सीख सकते हैं। अब हम कलाम खुदा के अंदर से ये देखते हैं कि जौन सा है एक शख्स जौन सा है जूडस मुकाबी जो है वो बगावत करता है इसके अगेंस्ट, इस हैकल की पमाली के अगेंस्ट में जो है बगावत करता है। और 3 साल के बाद जौन सा है वो जो है इसको वापस जो है हैकल को रिकैप्चर करता है। और 148 कबल मसीह 25 किस्लेव बिब्लिकल हिब्रू कैलेंडर का जो महीना है जो कि दिसंबर का महीना बनता है, 25 तारीख तो दिसंबर के मुताबिक वो 14 दिसंबर बनती है आज के रोमन कैलेंडर के मुताबिक। वो जो उनसे है वो मसबे को दोबारा से रिबिल्ड करता है, उसे दोबारा से क्या किया जाता है, पाक किया जाता है, दोबारा से मखसूस किया जाता है। और जो उनसे है उसको जो उनसे है किया जाता है कि उसके ऊपर जो है फिर से कुर्बानी चढ़ाई जाती है बाइबल की मखसूसियत के लिए। अब इस ईद को जो है आप हनूका की ईद जो है वो कहते हैं। और फिर से जो सा है जब बाइबल जो है वो बयान करती है कि फिर से जो सा है ये जो प्रीस्टली सर्विसेज हैं जो कि एक दफा फिर से जो है
वो ब्रेक हुई थी, वो चेन, वो दोबारा से हैकल में खिदमत सरंजाम दी जाने लगती हैं। और ये देखा गया है कि एक दो दफा फिर से इस तरह थोड़े अरसे के लिए ये चेन ब्रेक होती है, लेकिन दूसरी हैकल की बर्बादी जो कि 70वीं बाद मसीह यानी 70 एडी में होती है, उस वक्त तक जो है ये चेन 24 फरीकों की जो चेन थी, जो कि खुदा ने मूसा को ये बताया और हारून की मार्फत जो है ये स्टार्ट हुई, वो बरकरार रहती है दूसरी हैकल की बर्बादी तक। हमने कलाम खुदा के अंदर से इस चीज को सीखा है कि जो कलाम खुदा है, हमने उसमें से सीखा कि 24 काहिनों के फरीक हैं, और वो फरीक जो अपनी बारी के मुताबिक जो है वो हैकल में खुदा की खिदमत का जो है फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। और जो उनसे उन फरीकों की बारियां जो उनसी हैं वो हमने सीखी। हमने ये सीखा कि बारियां बार बार जो उनसी है वो ब्रेक होती हैं, लेकिन दोबारा जो उनसे बनी इसराइल जब गुनाह से तौबा करती है तो खुदा दोबारा से जो है उन्हें बहाल करता है, और ये दोबारा से री इंस्टीट्यूट होती हैं, दोबारा से जो उनसे है ये बहाल होती हैं। हमने इसके अंदर एक और बात सीखी कि ये बारी जो सी है ये कितने दिनों की होती है। ये बारी जो है ये 8 दिनों की है, सबत टू सबत, और ये मिड सबत से मिड सबत तक जो है ये बारियां ठहराई जाती हैं। अब ये इसको जो है हम कलाम खुदा के अंदर इसके हवाले मौजूद हैं, क्योंकि बहुत कम जो उनसे हैं ये उर्दू के अंदर जो है ये पैगाम मौजूद है। और मेरी नजर से जो है ये 2 ऐसी वीडियोस गुजरी जो कि जिनमें उन्होंने एक बुनियादी गलती की है, और वो गलती उन्होंने 2 हफ्तों के हिसाब से मसीह खुदावंद की पैदाइश को जो उनसे वो कैलकुलेट किया है, जबकि कलाम खुदा जो है वो हमें सिखाता है कि काहिन जो उनसे हैं जब अपनी अपनी बारी का फरीज़ा सर अंजाम देते थे तो वो एक एक हफ्ते की जो उनसे बारी होती थी, मिड डे ऑफ द सबत टू मिड डे ऑफ द सबत, यानी सबत का दरमियानी हिस्सा दिन का, उससे लेकर दरमियानी हिस्से सबत के, अगले सबत के दरमियानी हिस्से तक। इस तरीके इसको हम जो है कलाम खुदा में पहला तवारीख 9:25 के अंदर देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पहला तवारीख उसका 9 बाब उसकी 25वीं आयत में चले तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और उनके भाई जो अपने अपने गांव में थे उनको 7 दिन के बाद नौबत ब नौबत उनके साथ रहने को आना पड़ता था। यानी 7 दिन के लिए जो सा है ये लावियों के मुतालिक है कि वो जो है 7 दिन के लिए जो है वो खिदमत का फरीज़ा अंजाम देने आते थे। और इसी तरीके से एक और हवाले में आप चलते हैं तो वो 23:8 के अंदर भी मौजूद है, और वहां पे कलाम खुदा में यूं सिखाता है, सो लावियों और सारे यहूदा ने, दूसरा तवारीख 23वां बाब उसकी 8वीं आयत, सो लावियों और सारे यहूदा ने यहोयादा काहिन के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, और उनमें से हर शख्स ने अपने लोगों को लिया, यानी उनको जो सबत को अंदर आते थे और उनको जो सबत को बाहर चले जाते थे। तो कलाम खुदा जो उनसे क्योंकि यहोयादा काहिन ने बारी वालों को रुखसत नहीं किया था, तो आप कलाम खुदा से सीखते हैं कि ये सबत टू सबत जो सा है ये बारी की मुद्दत होती थी। अब हम जो सा है अभी तक हमने ये सीखा कि टोटल कितने फरीक हैं, 24 फरीक हैं। अब 24 फरीक हैं और उनकी बारी की मुद्दत जो सी है वो 7 दिन की है।
तो इसका मतलब है कि अगर पहला फरीक जो सा है वो जब बारी स्टार्ट करेगा तो अगले फरीक की बारी कब आएगी? 8वें दिन आएगी, और उसके बाद इस तरह चलती चली जाएगी। और जब ये 24 फरीक जो से अपनी एक एक हफ्ते की बारी मुकम्मल कर चुकेंगे, खुदा की हैकल में खिदमत सरंजाम दे चुकेंगे, तो उस वक्त टोटल कितने दिन साल के बन चुके होंगे? 168 डेज बन चुके होंगे। 168 दिन जो से हैं ये बारियां जो सी हैं वो चलेंगी। और इसका मतलब है कि पहले फरीक की बारी इस साइकिल के हिसाब से कौन से दिन में आएगी? 159वें 169th डे के अंदर आएगी। ये इसको शायद 69 कहते हैं, 59 है। तो 169वें दिन में जो है वो पहले फरीक की दोबारा से बारी इस हिसाब से बनती है। लेकिन अगर आप इस साइकिल को चलाएं तो फिर जो सा है एक एक हफ्ते की बारी 24 फरीक, तो साल में तो महीने बनते हैं 52, सॉरी हफ्ते हैं 52। तो इस हिसाब से 24 हफ्ते एक दफा और 24 हफ्ते 2 दफा, तो ये एक साल में जो बारियां हैं वो 2 बन गई 24-24 फरीकों की एक एक हफ्ते के हिसाब से। लेकिन अभी आपके पास 4 हफ्ते बाकी बच गए। अब होता यूं था कि जो फरीक होते थे ये एक एक हफ्ते की तो अपनी बारी लेते थे, लेकिन खुदा के हुक्म के मुताबिक 3 ईदें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये हुक्म था खुदा का कि तमाम लोग जिस जगह को मैं चुनूं, यानी यरूशलेम को, जब यरूशलेम जो है वो उसमें हैकल तामीर होती है, तो वहां पे तमाम लोग कौन से हैं वो इकट्ठे होंगे। तो ये 3 ईदें जो सी हैं ये एक एक हफ्ते की ईद है। यानी इसका मतलब है कि 3 हफ्ते आप मजीद इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये टोटल आप हफ्ते कितने हो गए? 48 प्लस 3 51 हफ्ते हो गए। इन 3 हफ्तों में तमाम के तमाम फरीक कौन से हैं वो बारी अंजाम देंगे। एक एक हफ्ते की उनकी अपनी बारी, और इन 3 हफ्तों में जो कि 3 ईदें जो उनसी आएंगी, और वो ईदें कौन सी हैं? वो बेखमीरी रोटी की ईद है, वो हफ्तों की ईद है, और वो ईद ख़याम है। यानी फीस्ट ऑफ द पास ओवर, फीस्ट ऑफ द पेंटिकॉस्ट एंड फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल। बेखमीरी रोटी की ईद, हफ्तों की ईद और ईद ख़याम, ये 3 ईदें ऐसी हैं जो कि एक एक हफ्ते की ईद थी, और इन तीनों ईदों पे खुदा के हुक्म के मुताबिक तमाम काहिन जोन्स हैं वो खिदमत सर अंजाम देंगे। तो इस तरीके से अगर आप लें तो एक साल के अंदर जो है वो एक काहिन जो है उसकी 5 बारियां बनती हैं। एक हफ्ते की जोनसी के हिसाब से 24 फरीक चले, उसके बाद फिर एक हफ्ते के हिसाब से 24 फरीक दोबारा चले, तो 48 हफ्तों में 2 दफा हर फरीक की बारी आई, और एक एक हफ्ता इन 3 ईदों में फिर से एक दफा जोनसी है हर एक फरीक जोनसी है वो हाजिर है। तो इस तरह एक फरीक अपनी अपनी बारी के मुताबिक 2 दफा, और इन 3 ईदों के मुताबिक 3 दफा, तो कुल मिलाकर 5 दफा जो है साल में वो हैकल में खिदमत का फरीजा सर अंजाम देता था। अब यहां पे जो से एक और चीज सीखने की जरूरत है कि समटाइम ऐसा होता था कि अगर एक फरीक की बारी जो सी है वो किसी ईद पे फॉल कर जाती थी, तो अब वो अपनी बारी के मुताबिक तो उस ईद पे मौजूद है, अगला भी देगा। तो इसका मतलब है कि अब वो 5 दफा नहीं दे सकता बल्कि 4 मरतबा देगा, क्योंकि उसकी बारी जो सी है उस ईद पे फॉल कर गई है,
और अब उसके पास सिर्फ 2 ईदें ऐसी रह गई हैं जिनमें जो है वो बाकी फरीकों के साथ सर अंजाम देगा। तो इस तरह सम टाइम अगर किसी फरीक की बारी किसी ईद पे पड़ती थी तो वो 4 मरतबा साल में करता था, और अगर ऐसा फरीक जो है जो शुरू में जिसने किया और वो 52वें हफ्ते में बारी आ गई उसकी, तो वो 6 मरतबा जो है वो फरीजा सर अंजाम देता था। तो कलाम खुदा से अभी तक जो है हमने ये सीखा है कि किस तरीके से फरीक जो से हैं वो कितने फरीक थे, 24 फरीक थे, कितनी मुद्दत के लिए वो जो है हैकल में खिदमत अंजाम देते थे, हफ्ते के हफ्ते यानी सबत के सबत जो है 7 दिन के लिए जो है वो फरीक सर अंजाम देते थे खिदमत का। किस तरीके से उनकी बारियां थी वो आपने कलाम खुदा के अंदर से और हिस्ट्री के अंदर से उसको मालूम किया है। अब हम नैरो डाउन करते हुए अगर हम जो है इबिया कहानी का फरीक जो अपनी बारी के मुताबिक कहानत का फरीजा जो है वो सर अंजाम दे रहा है, जब खुदावंद का फरिश्ता मज़बा के दाईं तरफ आ खड़ा होता है और उससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश की बिशारत देता है। अगर हम उस वक्त को मालूम कर लें तो हम जो सा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की लिशबा के जरिए से अमल को मालूम करेंगे। वहां से आगे हम जो है वो बढ़ते हुए जो 6ठा महीना है उसमें हम खुदा जो खुदा की कुदरत से मां मरियम के पेट में हमल ठहरता है उस तक पहुंचेंगे, और वहां से आगे 9 महीने जो उनसे हम चलते हुए खुदा की पैदाइश को जो है मालूम कर सकेंगे। हम आज जो उनसे है इसको यहीं तक जो है वो रखेंगे, क्योंकि इस सवाल को सीखने के लिए कि जो उनसे है वो कौन सा वक्त है कि इबिया काहिन जो है वो अपनी बारी के मुताबिक फीजा सर अंजाम दे रहा है, उस वक्त को जानने के लिए, क्योंकि आगे फिर से एक कैलकुलेशन भी चलेगी, तो इसको हम अगली दफा के लिए इस कैलकुलेशन को रखते हैं। और ये जो उनसा है इस तरीके से हम सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, कि किस तरीके से जो है वो आप मेरे और अपने खुदा के तजस्सुम को उस दिन को जो उनसा है वो जान सकते हैं कलाम खुदा की रोशनी से, कि हम कब उस खुशी को जो कि फरिश्तों की मोहब्बत दी गई है कि ये खुशी की बशारत तमाम दुनिया के लिए होगी, हम उस दिन को कैसे और कब मना सकते हैं। कलाम खुदा हमें जो है वो अपने कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे और हम सीखें कि उसके सिखाए हुए रसूलों के मुताबिक ही हम अपनी जिंदगियों को बसर कर सकें। आए हम दुआ करते हैं। आसमान जमीन के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, तो खुदा का बाप फेंकता हूं, तेरा शुक्र आसमान जमीन के मालिक, तू हिकमत बख्शता है, तू ताकत बख्शता है, तू इज्जत बख्शता है, ताकि तेरे साए हुए को सूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। आज तेरा पाक सबत है, जहां की तेरी पाक बात हो वहां पर तेरा खास बरकत हो। सुनने सुनाने वालों को प्यारे पाक कलाम में फैज़याब कर रहता हूँ, तो फीक बख्शाता हूँ। एक एक की कमजोरी बीमारी गुनाह तेरे पाक नाम में जाते रहे, एक एक की परेशानी जो तेरे सामने रखे रहता हूँ वो तेरे पाक नाम से जाती रहता हूँ। तू रहनुमाई निगरानी करने वाला बाप है कहता हूँ, तेरा पाक कलाम है सच्चा और रास है कहता हूँ। ये पाक कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आए ताकि हम उस रास्ते को हासिल करते हुए तेरी बादशाही में तेरे साथ दाखिल हो सके। ये सब सुन और ईमान रखते हैं, तो उसे कबूल करता है। ये मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे और पा लेते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ही होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अक्सरों माफ किए से माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।